हेलो फ्रेंड, श्री गणेशाय नमः। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, व्रत का महत्व, पूजा विधि और चंद्रोदय के समय के बारे में बताएंगे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। संकष्टी चतुर्थी इस बार 5 सितंबर 2020 को है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, सूर्य सिंह राशि में विराजमान होगा। इस दिन रेवती नक्षत्र है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना गया है। संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। जो व्यक्ति आज के दिन भगवान गणेश जी की स्तुति करता है, विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी की प्रिय चीजों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन गणेश मंत्र का जाप करना उत्तम फलदायी माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक के समय तक व्रत रखा जाता है। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है, इसलिए भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला माना गया है। गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न यानी बाधा को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई भी कष्ट है, उनके लिए संकष्टी चतुर्थी की पूजा विशेष परिणाम देने वाली मानी गई है, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही संकट को हरने वाली चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 5 सितंबर को सायं 4:38 से होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त 6 सितंबर को रात्रि 7:06 पर होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय 8:38 पर है। पूजा विधि, गणपति में आस्था रखने वाले लोग इस दिन उपवास रखकर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनचाहे फल की कामना करते हैं। इस दिन आप प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन ले। इस दिन लाल रंग के वस्त्र का धारण करना बेहद शुभ माना गया है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि ऐसा व्रत करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद गणपति की पूजा से शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला और नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के सामने दीप धूप जलाएं। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक न खाने की कोशिश करें। शाम के समय चांद निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व, संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर में नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए अलग अलग व्रत कथा है। आश्विन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आश्विन में कृष्ण नामक गणेश जी का पूजन तथा विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रती को इस दिन क्रोध, भोजन,
लोभ पाखंड को त्याग कर गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन दूब और हल्दी को मिलाकर हवन करें। कथा इस प्रकार है कि एक समय बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। जागने पर उषा को बहुत दुख हुआ। तब चित्रलेखा ने सहेली को 3 लोक और 14 भवनों के प्राणियों के चित्र बनाकर दिखाए। अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने कहा कि मैंने स्वप्न में इन्हीं को देखा है, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। जहाँ भी यह हो इन्हें लाकर दो। अपनी सखी के वचन सुनकर चित्रलेखा द्वारिका में अनिरुद्ध को पहचान कर हरण करके सायंकाल गोधूली के समय बाणासुर के नगर में ले गई। द्वारका में अनिरुद्ध को प्रद्युम्न आदि ने नहीं देखा तो वे बहुत दुखी हुए और रुदन करने लगे। रुक्मणी जी भी अपने नाती के वियोग में बहुत दुखी हुई और दुखी होकर श्री कृष्ण से पूछा, मेरा नाती कहाँ गया है? यदि उसका पता नहीं चला तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। रुक्मणी को सांत्वना देकर श्री कृष्ण राज्य सभा में आए और लोमेश मुनि से सारा वृतांत कहा। श्री लोमेश मुनि बोले, हे राजन, गणेश का व्रत करने से आपको नाती की प्राप्ति होगी, साथ ही पौत्र वधु भी। आप अश्विन मास की संकटा नामक चौथ का व्रत करके पूजन करें। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया जैसा कि श्री लोमेश मुनि ने बताया और व्रत के प्रभाव से बाणासुर पर विजय प्राप्त कर उषा सहित अनिरुद्ध को ले आए। संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का निमंत्रण सभी देवी देवताओं के पास गया। विवाह का निमंत्रण भगवान विष्णु जी की ओर से दिया गया था। बारात की तैयारी होने लगी, तभी सभी देवता बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन सबने देखा कि गणेश जी इस शुभ अवसर पर उपस्थित नहीं है। यह चर्चा का विषय बन गया और वहां देवताओं ने भगवान विष्णु जी से इसका कारण पूछ लिया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आज जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी उचित नहीं लगता है। इस बीच किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। जब गणेश जी वहां पहुंचे तो उन्हें घर की रखवाली करने को कह दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वो रास्ता खोद देगी जिससे उनके रथ धरती में धंस जाएगा। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। ये सुनते ही गणपति महाराज ने अपनी मूषक सेना आगे भेज दी और सेना ने वैसा ही किया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, ये संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए लेकिन टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास में खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पहले पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और
विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल लौट आए। बोलिए भगवान गणेश की जय। आशा करती हूँ कि आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। श्री गणेशाय नमः।